हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मुक्ता द्विवेदी, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से बोल रही हूँ। आज का हमारा अध्ययन का विषय है एस्टोनियन मॉडल ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, यानी राजनीतिक व्यवस्था का डेविड ईस्टन द्वारा प्रदत्त मॉडल। राजनीति विज्ञान के अध्ययन के आधुनिक दृष्टिकोण में व्यवस्था विश्लेषण या प्रणाली विश्लेषण का बहुत महत्व है। 1953 में डेविड ईस्टन ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल सिस्टम एंड एमर्जिंग एन इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में ऐसे सिद्धांत निर्माण का विचार व्यक्त किया जिसमें सभी राजनीतिक विज्ञानों का समावेश हो, क्योंकि उसका मानना था कि राजनीतिक अध्ययन में संपूर्ण राजनीतिक प्रक्रियाओं का समावेश होना चाहिए। 1956 में अमेरिका में अध्ययन सामान्य व्यवस्था के सिद्धांत को महत्व देने के लिए एक एसोसिएशन बनाई गई और इस संघ का जो नाम रखा गया, एसोसिएशन का नाम रखा गया सोसाइटी फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द जनरल सिस्टम्स रिसर्च। इस संघ के तत्वावधान में प्रकाशित सभी ग्रंथों में सामान्य व्यवस्था के विचार पर आधारित सिद्धांतों को विशेष महत्व दिया गया। इसमें व्यवस्थाओं की संकल्पना यानी कंसेप्ट ऑफ सिस्टम के विचार को विकसित किया गया। राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा का वर्तमान राजनीति में बहुत महत्व है। यह माना जाता है कि आधुनिक राजनीतिक विश्लेषण राजनीतिक व्यवस्था का ही विश्लेषण है। परंपरावादी अध्ययन पद्धति में जहां राज्य और राज्य से संबंधित वैधानिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाता था, वहीं राजनीतिक व्यवस्था विश्लेषण में परिवार, जाति, वर्ग, धर्म, दबाव समूह इत्यादि के कार्यों एवं भूमिका के अध्ययन को भी इसमें शामिल किया गया। इसने राजनीति शास्त्र को अधिक वैज्ञानिक और प्रभावशाली विषय बनाने में बहुत योगदान दिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि द टर्म पॉलिटिकल सिस्टम इज ए न्यू वे ऑफ लुकिंग एट पॉलिटिकल फिनोमेना। प्रीवियसली in the textbook there were frequent references of government, nation and state. These terms had only limited meanings and only referred to legal and political institutions such as executive, legislature and judiciary. Political system, on the other hand, includes in its study not only the state, government and nation, but also the interaction of all political activities on the formal governmental institutions. It concentrates attention on his main point that the working of political and legal institution is greatly influenced by all the informal institutions such as electorate, political parties, pressure groups and economic activities of main and powerful groups. राजनीतिक व्यवस्था विश्लेषण की हम अब अर्थ और उसका महत्व समझने का प्रयास करेंगे। राजनीतिक व्यवस्था से अभिप्राय हम ये लेते हैं तो कि सबसे पहले हम व्यवस्था शब्द को समझने का प्रयास करेंगे। शाब्दिक परिभाषा के अनुसार व्यवस्था का अर्थ है जटिल संबंधित वस्तुओं का समग्र समूह, विधि, संगठन और पद्धति के निश्चित सिद्धांत तथा वर्गीकरण के सिद्धांत। तो इन अर्थों में जो शब्द महत्वपूर्ण है वो है संबंधित, संगठित और संगठन। हम कह सकते हैं कि एक व्यवस्था संगठित होनी चाहिए अथवा उसमें संगठन हो, उसके अंग संबद्ध हो, और यदि किसी स्थान पर हमें संगठन मिलता है या जहां संगठित होने के गुण पाए जाते हैं उसके सभी अंग एक दूसरे से संबंधित हो या संबद्ध हो तो वहां व्यवस्था विद्यमान होती है। व्यवस्था के 3 गुण पाए जाते हैं: व्यापकता, अन्योन्याश्रय और सीमाएं।
व्यापकता का अर्थ है कि व्यवस्था के अंतर्गत हम सभी परस्पर क्रियाओं को शामिल करते हैं, और हम कह सकते हैं कि व्यवस्था के अंतर्गत न केवल उन अंगों को शामिल करना है जो विधि पर आधारित हों, जैसे विधानमंडल, कार्यपालिका, बल्कि उन समस्त संचालक तत्वों को भी हम उसमें शामिल करते हैं जो राजनीतिक रूप को प्रभावित करते हैं, जैसे जाति, धर्म, परिवार इत्यादि। इस अर्थ में व्यवस्था व्यापकता का गुण लिए हुए होती है। दूसरा जो इसकी गुण है वो है अन्योन्याश्रय, इंटरडिपेंडेंसी। अन्योन्याश्रय का अर्थ है कि व्यवस्था के एक अंग के गुणों में परिवर्तन आता है तो उसका प्रभाव दूसरी अन्य इकाइयों पर भी स्वतः ही पड़ता है, ऑटोमेटिकली पड़ता है। जैसे कि मानव शरीर एक व्यवस्था है, शरीर के किसी अंग में एक पीड़ा होती है तो दूसरा अंग भी उससे प्रभावित होता है, संपूर्ण शरीर उससे प्रभावित होता है। उसी प्रकार राजनीतिक व्यवस्था में भी एक अंग में अगर कोई परिवर्तन आता है या एक अंग में किसी प्रकार का प्रभाव पड़ता है तो उस प्रभाव का दूसरे अंगों पर भी प्रभाव पड़ता है। तीसरी इसकी विशेषता है लिमिटेशंस या सीमाएं। सीमाओं से हमारा तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यवस्था किसी एक बिंदु से प्रारंभ होती है तो निश्चित स्थान पर उसका अंत भी होता है। एक ऐसा बिंदु जहां पर अन्य व्यवस्थाओं की परिधि समाप्त होती है, और राजनीतिक व्यवस्था की परिधि प्रारंभ होती है तो उसे हम राजनीतिक व्यवस्था की सीमा कहते हैं। वास्तव में देखा जाए तो समाज भी स्वयं एक व्यवस्था है और समाज का निर्माण राजनीतिक व्यवस्था के अतिरिक्त अन्य व्यवस्थाओं से हुआ है, और ये अन्य व्यवस्थाएं हैं जैसे आर्थिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, शैक्षणिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था या अन्य किसी प्रकार की विधिक व्यवस्था, और ये सभी व्यवस्थाएं एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। राजनीतिक व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अलग तो है, लेकिन वो अन्य व्यवस्थाओं से पूर्ण नहीं है। राजनीतिक व्यवस्था पूर्ण नहीं है। व्यक्ति का राजनीतिक आचरण न केवल उसके राजनीतिक मूल्यों और उसके प्रतिमानों से प्रभावित होता है, बल्कि उसके रक्त संबंध, धार्मिक संबंध, आर्थिक क्रियाओं और सांस्कृतिक उपलब्धियों से भी प्रभावित होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति का राजनीतिक आचरण उसकी समाज, धार्मिक व्यवस्था, आर्थिक क्रिया और सांस्कृतिक उपलब्धियों से भी प्रभावित होता है। तो इस प्रकार व्यवस्था का अर्थ है मानवीय संबंधों का स्वरूप, पैटर्न ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स। कोई भी मानवीय संबंधों की संरचना तब राजनीतिक व्यवस्था बन जाती है यदि उसके अंतर्गत शक्ति, नियम और सत्ता के तत्व दृष्टिगोचर होने लगते हैं। अब हम अगर परिभाषाओं में इसको समझने का प्रयास करें तो डेविड ईस्टन के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था के 3 संघटक हैं। राजनीतिक व्यवस्था को बनाने वाले 3 प्रमुख घटक हैं जिनके बगैर राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण नहीं हो सकता है। पहला है राजनीतिक व्यवस्था नीतियों के माध्यम से मूल्यों का आवंटन करती है। दूसरा, इन मूल्यों का आवंटन प्राधिकारिक होता है। तीसरा, इसका आधिकारिक आवंटन समाज पर बाह्य रूप से लागू होता है। इसी प्रकार अगर हम और अन्य राजनीति शास्त्रियों की परिभाषाओं को समझने का प्रयास करें तो आमंड और पावेल ने लिखा है कि राजनीतिक व्यवस्था से इसके अंगों की आत्मनिर्भरता और इसके पर्यावरण में किसी न किसी प्रकार की सीमा का बोध होता है, और पारस्परिक निर्भरता से उनका आशय यह है कि व्यवस्था के किसी एक अंग या गुणों में परिवर्तन होने पर उसके सभी अंग और संपूर्ण व्यवस्था एक दूसरे को प्रभावित करती है या प्रभावित होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था समाज में व्यवस्था बनाए रखने और मांगों के रूपांतरण की एक व्यवस्था है, और जिसके अंतर्गत शक्ति, नियम और सत्ता महत्वपूर्ण मात्रा में अंतर्ग्रस्त
होते हैं। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच।